जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अपने इष्ट की शक्ति को कैसे हम जागृत कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने इष्ट की कृपा को प्राप्त करते हैं। देखिए, हम अपने इष्ट की शक्ति को जगाने का प्रयास तो हम हर पल करते हैं, रोजाना करते हैं, डेली करते हैं। रोज उनकी पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उन्हें उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए ही सारा कार्यक्रम करते हैं। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल से ये बताऊंगा कि आपको क्या-क्या ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपकी इष्ट की कृपा आपको शीघ्रता से प्राप्त हो जाए। और जब वो कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, उसके अनुसार फिर आपको किस प्रकार से शक्ति को अपने जो है कार्य में आप अपना सहयोग ले सकते हो और धर्म के कार्य में भी उस शक्ति का कैसे प्रचार कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। देखिए, जो हम पूजा करते हैं, उस पूजा के अंदर एक शक्ति छुपी होती है। हम अपनी भगवान को मनाने का प्रयास करते हैं, आप हनुमान जी को मनाने का प्रयास करते हो, अपने इष्ट आराध्य को मनाने का प्रयास करते हो। ये लगन जो आप कर रहे हो, रोजाना जो नित्य नियम से रोजाना प्रयास जो आप कर रहे हो, इसी प्रयास से एक ऊर्जा जागृत होने वाली है। लेकिन अभी तक आपको उस ऊर्जा के बारे में कुछ नहीं पता। आप अपने कार्य को कंटिन्यू दैनिक जीवन के अनुसार कंटिन्यू कार्य कर रहे हो, और ये कार्य जो है आपको, अगर आप लगातार करते हो तो इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो पूजा पाठ आप रेगुलर करते हो, मान लीजिए रेगुलर अगर आप हनुमान चालीसा का नित्य पाठ कर रहे हो, तो आप रेगुलर नित्य पाठ हनुमान चालीसा का करें। अगर संकल्प लेकर आप कोई और पाठ कर रहे हो तो उस पाठ को अलग, उस पाठ से मत जोड़िए। जो अगर आप कोई नया पाठ कर रहे हो तो आप सोचते हो कि मैंने ये शाम को तो पूजा करनी है या 2 घंटे बाद मैंने पूजा करनी है, तो जो आपने नित्य नियम अपना बनाया है, जो लगातार पाठ पूजा का नित्यम नियम बनाया है, उस पूजा को तो आपको करना चाहिए। अगर कोई साधना से जुड़ा कार्य आप कर रहे हो, उसको अलग रूप से कर कर आप कार्य करें। आप मान लीजिए रोज माला जपते हो, 3 माला रोज जाप करते हो, तो वो भी कीजिए। अब दैविक शक्तियां कोई खाने की भूखी नहीं होती हैं। कोई भी व्यक्ति भी अगर आपके घर में आता है या कोई मेहमान आता है, वो खाने का भूखा नहीं है, आपके भाव का भूखा है। आपके अंतर में कितना भाव जागृत है, आपके अंतर में कितना भाव जागृत है, बस अपने देवता के प्रति वो ये देखना चाहते हैं। अगर आप नित्य नियम से अपने दादा हनुमान को मंगल और शनि का भोग लगाते हो, और ये भोग जो है आपने स्वयं चुना है इस भोग को बनाने का, और स्वयं आप इस भोग को बनाकर उनको भोग भी लगा रहे हो, तो अपना काम किसी और व्यक्ति को कभी मत दीजिए। किसी और व्यक्ति को कभी मत दीजिए, स्वयं ही कीजिए अपना काम, ताकि आप जो भोग लगा रहे हो, जिस प्रकार से लगा रहे हो, वो आपने पकड़ा है। आपने ही उस चीज को पकड़कर पूर्ण रूप से अपने आप को, अपने ऊपर ये भार लिया है। किसी और व्यक्ति को अगर करने का मौका दोगे तो आपकी पूजा में खंड पड़ जाएगा। आप स्वयं ही उस कार्य को कीजिए। तीसरा काम क्या है, कभी किसी से गिफ्टेड मंदिर में, मान लीजिए आप कोई मूर्ति या कोई आपको गिफ्ट कर देता है या कुछ भी, ऐसी मूर्ति की पूजा भी नहीं हमें करनी चाहिए। हम जिस स्वरूप को लेकर आए हैं, एक स्वरूप की पूजा, स्वरूप का श्रृंगार आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। मान लीजिए मंगलवार का दिन है, आप हनुमान जी को चोला भी अर्पण करते हो, और आपने कोई अनलिमिटेड आपने कहा कि मैं मंगलवार करता रहूंगा, या मंगलवार के आपने व्रत पकड़ लिए, या आपको कोई गिफ्ट में हनुमान जी अर्पण कर देते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आप उनका सम्मान करो, आदर करो, भाव करो, सब कुछ। लेकिन अपने मंदिर में जो स्वरूप आप अपने अपने पैसों से परचेज किया है, एक स्वरूप ऐसा रखिए जो आपके पैसों से ही हो, और उन्हीं की ही सेवा आपने करनी है, उन्हीं की ही कृपा आपने प्राप्त करनी है। और ये नहीं है कि आप सारे हनुमान जी इकट्ठे कर लोगे, आप बहुत सारे हनुमान जी आपके मंदिर में इकट्ठे कर लोगे, लोगों को गिफ्ट दी हुई। मैं एक भक्त के घर गया था, तो वो कहता है कि मैं 30 साल से बालाजी
मैं जाता हूँ और बालाजी की पूजा याचना साधना करता हूँ, लेकिन 30 साल से, और वो पूजा पता किन मूर्तियों की कर रहा था? जो लोगों ने उनको गिफ्ट की हुई है, सम्मानित देकर और देकर, अपने कोई मूर्ति नहीं लगाई हुई थी मंदिर में, उन मूर्तियों की पूजा कर रहा था। तभी उसको कोई अनुभव नहीं हुए, इतने समय से वो कार्य, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का आपको गिफ्ट, उसका फल उसको भी जाता है, आपकी की पूजा का फल जो है उधर भी पहुंचता है। तो इसीलिए किसी की गिफ्टेड चीजों की पूजा जो है, आपको मान सम्मान आप सभी का कीजिए, लेकिन पहली बात तो देवी देवता का अगर कोई गिफ्ट करता भी है तो आप अपने ड्राइंग रूम में या ऐसी जगह पर उन्हें सम्मान पूर्वक आप स्थान दीजिए, लेकिन अपने मंदिर के अंदर, अपने मंदिर में अपने देवता को जो आप मार्केट से स्वरूप लाए हो उन्हीं की पूजा कीजिए। फिर एक बात, अगर कोई घी देता है पूजा में, बाहर से कोई दान ली हुई चीजों का अपने घर के मंदिर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्वयं अपनी पूजा को कंटिन्यू रखिए। रोजाना जब आप लगातार पूजा कंटिन्यू रखोगे, आपके शरीर पर ऊर्जा का समावेश होने लग जाएगा, स्वयं ऊर्जा का वास होने लग जाएगा, आपको महसूस होएगा। अभी मेरे साथ अभी अभी दरबार में हालांकि एक भक्त जो है हनुमान जी की पूजा साधना कर रहा था, उसने अपने अनुभव मुझे बताए कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे, जब मैंने आपकी वीडियो देखकर मैंने पूजा करनी स्टार्ट कर दी, और पूजा में जैसे कि मैं 15 दिन तक मुझे कोई अनुभव नहीं हुए, उसके बाद जो मुझे अनुभव होने स्टार्ट हुए हैं वो एकदम व्याकुल वाले अनुभव है। स्वप्न में जैसे कि पहले तो मुझे कोई मंत्र नहीं दिखता था, अब मुझे मंत्र भी दिखाई देता है। अब मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कोई कोई मंत्र की शक्ति आपको, मानो आप मुझे कोई मंत्र दे रहे हो, आप मानो वो मंत्र देते हुए जो आपने वीडियो में बताया, पहले तो हम इन सपनों को वैसे ही इग्नोर समझ लेते थे, वैसे ही इनका कोई वो नहीं करते थे, लेकिन वीडियो से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो वीडियो में बताया वही चीज स्वप्न में भी हमें प्राप्त हो रही है। तो ये जो अनुभव जो मैं अभी भी शेयर करता हूं ना, ये वीडियो में जो अनुभव शेयर करता हूं, ये रियलिटी में जो लोगों के साथ हुए, जो हमारे साथ हुए, वही शेयर करता हूं। अब धीरे धीरे आपके शरीर पर जब ऊर्जा आने लग जाएगी, आपके इष्ट सिर्फ आपकी भक्ति को देखते हैं। आप कभी भी अपनी शक्तियों का बखान ना कीजिए, और अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है, किसी व्यक्ति को तकलीफ है, किसी व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल रहा है, तो अपनी शरीर की ऊर्जा जो भी आपके साथ है, आप अपनी भक्ति की प्रार्थना करके कि हे प्रभु, जो मैं भक्ति पूजा पाठ करता हूं, हे प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं इस व्यक्ति को रास्ता दिखा सकूं। और वही शक्ति जो आपके शरीर पर आ रही है, वो आपको मार्गदर्शन देगी, मार्गदर्शन देकर आप उस व्यक्ति को उसी प्रकार का रास्ता दिखा सकते हो। अगर उसको बता सकते हो भाई तू अपने परिवार में अगर समस्या में है, तो आप 41 दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए, या इस प्रकार का कार्य करने लग जाइए। देखो मैंने भी इस चीजों से बहुत कुछ प्राप्त किया है। तो जब सामने वाले व्यक्ति को आप इस प्रकार का रास्ता दिखाते हो ना, तो उस व्यक्ति की मन में सोच बदलती है, भाई हाँ हो सकता है। क्योंकि अगर कोई सोचे कि पका पकाया सब कुछ हमें प्राप्त हो जाए और कुछ करना ना पड़े, ये कार्य गलत है। आप उसे चलना सिखाइए, रास्ता सिखाइए, और फिर देखिए आपको तो कृपा मिलेगी मिलेगी, उनको भी कृपा प्राप्त होएगी, क्योंकि आपने अपनी भक्ति को सदुपयोग में लाया है। कोई ऐसे नहीं लाए, आप किसी के कल्याण के लिए, कोई परेशान था, कोई तकलीफ में था, तो आपने उसका मार्गदर्शन करा है। तो इसी प्रकार से आपके इष्ट की कृपा, आपके देवता की कृपा आपके ऊपर सदैव कृपा में रहती है, और सदैव ही दोनों हाथों से आपके ऊपर छत्र छाया जो है आपके इष्ट की बनी रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। जय माता दी।